हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीए बीबीए और बीकॉम के लिए जो एक यूनिट है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, उसकी सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट्स मैं आपको करा चुकी, देखो यूनिट का तो नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। उसमें से मैं डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार प्लीज देख लेना, आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है, और बाकी अभी मैं आपको मैट्रिक्स कराने ही वाले। तो देखो मैट्रिक्स होती क्या है, पहले हम यही देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद आज हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ेंगे मैट्रिक्स में, क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ने वाले होते हैं, हम कोई भी टॉपिक पढ़ने वाले होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसका बेसिक है, देन हम उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि मैं आपके सामने कोई टर्म यूज कर रही हूँ क्वेश्चन के बीच में और आप सोचो, आप मतलब इसी में कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, या फिर ये क्या होता है, या फिर कहीं आपको क्वेश्चन में भी कुछ बीच में कोई टर्म लिखा है, आपको पता ही नहीं, हर्मिशन लिखा आ जाए, आपको पता ही नहीं हर्मिशन होती क्या है। ठीक है, कहीं लिखा जाए कॉलम, आपको पता ही नहीं है कॉलम क्या है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं, उनको रो एंड कॉलम में कंफ्यूजन रहता है कि रो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसी होती है। तो हम आज ये सारी चीजें ही क्लियर करके चलेंगे, एंड देन जब हमारी ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगी, देन नेक्स्ट डे मीन्स कल या परसों में मैं इसके क्वेश्चन वगैरह सारे आपको कवर कराऊंगी, जैसे मैंने डिटर्मिनेंट्स बहुत अच्छे से कवर कराई है। इनफैक्ट मैंने डिटर्मिनेंट्स में भी मैक्सिमम पार्ट कराया है। मींस ऐसा नहीं है गिने चुने 4-5 क्वेश्चन करा दे, जैसे हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, तो ऐसा नहीं है मैंने गिने चुने 4-5 क्वेश्चन कराए। मैंने आपको वहां पे मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे कोई 15-16 क्वेश्चन कराए हैं। और मतलब इतना है कि जब आप उनको करोगे तो आपको एक मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो उस टाइप की हो जाएगी कि आपके सामने अगर कोई न्यू क्वेश्चन भी आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको उससे रिलेटेड वहीं पे सारी चीजें बताई रखी है, अगर आपने नहीं देखी आप एक बार वो देख लेना। और फिलहाल तो मैट्रिक्स करने वाले हैं। तो देखो मैट्रिक्स में क्या है, देखो हम ना आप हम क्या आप खुद देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे मैट्रिसेस लिखा हो, मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिखा है, तो शायद अगर किसी को नहीं पता है वो यही सोचे कि यार पता नहीं है क्या है, मैट्रिसेस भी लिखा मैट्रिक्स भी लिखा, तो ये है क्या। तो है कुछ नहीं, देखो है क्या, मैट्रिक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म सॉरी सिंगुलर फॉर्म होती है, और मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म होती है। मतलब जब एक मैट्रिक्स होगी तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, जब दो या दो से ज्यादा होंगे उसको हम मैट्रिसेस बोलेंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है। अब मैट्रिक्स होते क्या है, अब ये देख लेते हैं। अ सेट हैविंग mn नंबर्स, एक सेट जिसमें mn नंबर्स है, इधर रियल और कॉम्प्लेक्स, वो रियल भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अरेंज्ड इन, ये इन यहाँ से मिस हो चुका है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हो गए। जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया था, मैंने वहां पे बोला था कि स्क्वायर फॉर्म में होंगे। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में होंगे, बट मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। रेक्टेंगुलर इनफैक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो खुद भी रेक्टेंगल भी होता है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, आपने अगर पढ़ा हुआ है तो। इन विच देयर आर m रोज एंड n कॉलम्स, यहाँ पे m रो और n कॉलम होंगे। शायद आपको अभी समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक बार लिख के दिखाती हूँ। देखो जैसे मान लो ये मेरे पास एक A मैट्रिक्स है, मैंने ये बनाई। ठीक है, पहली बात तो मैट्रिक्स इस सिंबल के अंदर क्लोज होगी। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये मैंने मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स डाल दिया। अब आपको पहले से ही बोला हुआ है कि ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर रियल या कॉम्प्लेक्स कैसे भी हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरे होगा तो रेक्टेंगल मैंने बना दिया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, ये होती है रो। ठीक है, ये रो 1, ये रो 2, ये होते हैं कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अभी जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं कैसे रखे जाते हैं, ये रखे जाते हैं ए आई जे की फॉर्म में। ए आई जे, यहाँ पे आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो कैसे। देखो यहाँ पे लिखा है A11, तो पहला वाला होता है नंबर ऑफ रो, देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम। फिर A12, नंबर ऑफ रो, मतलब पहली तो नंबर ऑफ रो है। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कौन सी रो है, फर्स्ट। और फिर जे जे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कौन सा है, 2। नेक्स्ट पे रो कौन सी है, ये फर्स्ट, और कॉलम कौन सा है, थर्ड। फिर रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम सेकंड, रो सेकंड, कॉलम थर्ड। ठीक है, तो ये आई जैसे डिनोट होता है। आई मींस मतलब जो पहले नंबर आता है आई, वो नंबर ऑफ रो, जो बाद में आता है जे, वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट वो होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि हमने कोई भी मैट्रिक्स लिखी है उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ये होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम। अब आप इसमें देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, टोटल रो कितनी है 2, और टोटल कॉलम कितने हैं 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, इसको 2 × 3 6 नहीं करना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2/3, और ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है इसको हम बाय बोलते हैं। ठीक है, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे
हो गई मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का सिंबल, ऐसे हम इसमें एलिमेंट्स डालते हैं जो रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो mn बोला था ना, m का मतलब था कि m रो आएंगी और n क्या आएंगे, n यहाँ पे कॉलम, मतलब कितनी भी रो आ सकती है, कितनी भी कॉलम आ सकते हैं, mn कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। और एक चीज अगर मैं आपको और बताऊं, देखो हमारे पास रो कितनी है, अब इस वाले मैट्रिक्स में 2 है, कॉलम कितने हैं 3, तो कुल मिला के कितना है 6, तो देख लो इसमें टोटल एलिमेंट 6 ही रखे हुए हैं। ये चीज यहाँ पे बोली हुई है कि m रो और n कॉलम होंगे और सेट हैविंग नंबर कितने होंगे सेट में mn, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है और टोटल एलिमेंट कितने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मींस 6। बट अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वो 2/3 ही रहेगा, उसमें हम 6 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक छोटा सा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब आगे हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कि मैट्रिक्स के टाइप क्या और कितने होते हैं। तो मैट्रिक्स से हम टाइप की बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है वो होता है नल मैट्रिक्स। नल जब आपने कभी सेट चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, अगर किसी ने पढ़ा है तो, अगर किसी के पास मैथ्स थी तो, ठीक है, तो आपने वहां देखा होगा नल का मतलब होता है 0 या एम्प्टी। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। अब जैसे मैंने एक ये मैट्रिक्स बना दी, अब मैं इसमें रख दूं 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गई। और अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो क्या आएगा, देखो इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 2/2। क्लियर। सेकंड आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 8 9 आयोटा थीटा और z, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब किसी ने मेरे से पूछा बताओ ये स्क्वायर है या नहीं है, तो हमें क्या देखना, हम देखते हैं, देखना इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, कितनी रो है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2 3, मतलब रो भी 3 और दो कॉलम भी 3, इसका मतलब क्या हो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम नहीं थे तो ये स्क्वायर नहीं थी, बट यहाँ पे हमारी स्क्वायर है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ये भी स्क्वायर बन गई, इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम ही आए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स। जो नंबर 3 है हमारा वो आएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, बट हम इस यूनिट मैट्रिक्स को ना कभी भी अकेले नहीं पढ़ेंगे। अब अगर यूनिट का नाम आया है तो यूनिट के साथ हमें यूनिट पढ़नी है, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़नी है और साथ में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़नी है। आइडेंटिटी यूनिट तो खैर एक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़नी है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इस यूनिट को ना आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी दोनों का ही मतलब क्या होता है, वन या फिर सेम, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि यूनिट, डायगोनल और स्केलर ये बहुत हद तक सिमिलर है, आपको ये बहुत ध्यान से एक बार देखनी पड़ेगी। देखो क्या है, पहली बात तो है कि कोई भी मैट्रिक्स को यूनिट, डायगोनल या स्केलर बनने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब इसका अगर मैं एग्जांपल दूंगी ना, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही दे सकती हूँ, बाकी नहीं दे सकती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स लूंगी तीनों में ही, तब मैं ये तीनों ही एक्सप्लेन करूंगी। देखो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होते, देखो अभी जैसे कि हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स रखे होंगे इस तरह से, देखो 3 रो है 3 कॉलम, मतलब ये क्या हो गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर। फिर डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है कि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कुछ भी हो, बट नॉन जीरो होंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, वो 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये बोलती है कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, सेम होंगे, कुछ भी हो बट होंगे सेम, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्यों बनती है, नॉर्मल किसी मैट्रिक्स में क्यों नहीं बन सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो तीनों की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मैंने वो डायगोनल से रिलेट करके बताई है। यूनिट मैट्रिक्स कैसे होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 बाकी सब 0। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन 0 बाकी सब 0। स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम बाकी सब 0। तो मैंने जितना भी देखो डेफिनेशन दिया आपको डायगोनल बोल के दी ना, कि डायगोनल डायगोनल डायगोनल,
डायगोनल के रिलेशन में ही दिया है। तो डायगोनल ये मतलब स्क्वायर ये इसलिए होती है क्योंकि अगर हम कोई एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर बना दूं, जैसे कि ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, क्या आप इसमें डायगोनल बना सकते हैं? इसमें तो कहीं डायगोनल ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए ये जो तीनों मैट्रिक्स है ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में तो डायगोनल ही नहीं बनता है। क्लियर ना? तो इसलिए हम इनको किस में बनाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये मैट्रिक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो, इसमें आपको डेफिनेशन वगैरह लर्न की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक समझना है। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें 1 रो होंगी, कॉलम कितने भी हो। कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा और रो कितनी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा 1 2 3। अब आपको बताना है ये रो है या कॉलम। आप देखो ये इसमें रो 1 है, कॉलम तो कितने भी हो हमें देखना ही नहीं है, रो कितनी है 1, इसका मतलब ये क्या हुई? रो मैट्रिक्स। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा ABCD, ठीक है। अब देखो इसमें रो कितनी है? 4, तो मतलब रो तो नहीं है ये। अब कॉलम चेक करना, कॉलम कितना है? सिर्फ 1, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुई कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो। क्लियर हुई? बहुत सिंपल है, एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे सारी चीजें। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो दोनों ही हम ऐसी रिलेशन बना के देखेंगे जैसे हमने ना अभी ये देखी थी 3 मैट्रिक्स, स्केलर, आइडेंटिटी, डायगोनल। इसी तरह से हम ये दोनों देखते हैं। देखो पहली बात तो ये अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर होनी चाहिए, तभी हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये मान ली, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ये ले ली कि ये हमारी क्या है। अब इसमें एलिमेंट्स देखो कैसे बोले जाते हैं। इसमें बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल से अपर का मतलब ऊपर होता है ना, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे, ठीक है, नॉन जीरो। जैसे कि 1 2 3 4 5 और बाकी सब क्या होंगे? 0। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। ये तो होंगे हमारे नॉन जीरो, कुछ भी हो बट हो नॉन जीरो, और बाकी सारे क्या होंगे? 0। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी सब 0 होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले नॉन जीरो होंगे और ऊपर वाले फिर बाकी के बचे हुए 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पार्ट, अब हम 3 और मैट्रिक्स एक साथ पढ़ने वाले हैं, 3 पार्ट और। एक नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दूसरा फिर एक है निलपोटेंट मैट्रिक्स, और जो हमारा थर्ड है वो है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब ये देखो क्या है। ये सभी ना हम क्वेश्चन में बाद में यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक बता रही हूँ, जिससे आपको बाद में अगर मैं आइडेम्पोटेंट बोलती हूँ, निलपोटेंट बोलती हूँ, या इनवॉलेंट्री या फिर कुछ भी बोलती हूँ, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए ये है क्या, पता नहीं हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, जैसे मान ले हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, कुछ भी एक मैट्रिक्स मान लो, कोई भी, वो स्क्वायर नॉन स्क्वायर कैसी भी हो सकती है, ठीक है। अब ये मैंने ABCD मान ली, चलो ठीक। तो हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, और जब हम इस ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, तो अगर इसका स्क्वायर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आप ये याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका स्क्वायर करने पे वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगी इनवॉलेंट्री। अब आइडेंटिटी क्या होती है देखो, वो मैं आपको बता चुकी, यूनिट, इसके सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे, वो हमारी आइडेंटिटी होती थी। नेक्स्ट है हमारी, अब मैं आपको बताऊंगी पहले आइडेम्पोटेंट के बारे में। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है? मान लिया हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, फिर से हम ABCD मान लेंगे, ABCDEF ऐसे मान ली मैंने। तो ये एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका स्क्वायर हम करते हैं, और स्क्वायर करने पे वो खुद ही, मतलब कुछ ना है, ये जो मैट्रिक्स थी ना ए, ये ही आ जाए खुद। जैसे ऐसा होता है ना कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 1 ही आता है ना। इसी तरह से इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करे और ये खुद ही आ जाए, ए का स्क्वायर करे ए ही आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे?
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और इनवॉलेंट्री कौन सी थी कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है उसको हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो हो जाएगी हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट इसमें थोड़ी सी अलग है। निलपोटेंट क्या होती है कि हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की हम कुछ के पावर लेंगे, कुछ फिक्स नहीं है, स्क्वायर है, क्यूब, वो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, पावर 4 5 6 10 100 कुछ भी हो सकती है, और हमने उसकी पावर करी और पावर करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है 0। ठीक है, जितनी पावर करने के बाद मतलब हमारे पास 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो होती है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ए, उसकी हमने स्क्वायर करा, ठीक है, नॉर्मल एक कोई मैट्रिक्स बनी, क्यूब करा, फिर से कुछ बन रहा था, वो पावर 4 करी, फिर कुछ बन रहा था, जैसे हमने पावर 5 करी, पावर 5 करते ही वो 0 0 0 0 0 बन गए सारे एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पे ये जो के होगा मतलब जिस पावर पे के की जिस वैल्यू पे मतलब जिस पावर पे वो 0 बन जाएगी उसे हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, इंडेक्स होगा। क्लियर है, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉलेंट्री। एक बार फिर से सुनो, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, इनवॉलेंट्री है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाती है, तो वो होगी आइडेम्पोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि जब हम उसके कुछ पावर करते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, या पावर 4 5 या 10 या 7 कुछ भी, और जैसे मान लिया मैंने पहले 3 करी, मान लिया मैंने पावर, जैसे ही मैंने पावर 7 करी, 7 करते ही 0 0 0 0 बन गए सारे एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये निलपोटेंट हो गई। और कौन सी निलपोटेंट, इंडेक्स क्या होगा इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का, 7। जिस पावर पे 0 बन जाएंगे वो ही क्या होगा, उसका इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंपल टर्म ही यूज होंगी, मतलब कहीं पे ऐसा आ जाएगी, प्रूव करो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होगी ए, अगर हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखो सिंगुलर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स थी, अगर हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट आ जाए उसका 0, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाए 0 तो हम उसे बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स है सिंगुलर। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि हमने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और वो नॉन जीरो आया, मतलब कुछ भी आया बस 0 ना आए, तो वो नॉन सिंगुलर। और अगर किसी का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का 0 आ जाए तो वो क्या होती है, वो मैट्रिक्स होती है हमारी सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सब मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने अगर ये एक, मेरे पास एक एक्स है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ABCDEF। सब मैट्रिक्स का मतलब ये एक मैट्रिक्स है, इसके कुछ पार्ट बना लो, जैसे मैंने इसका x1 बना लिया, इसके कुछ गिने चुने एलिमेंट ले लो, बस फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ले लो, ABDE, ये इसका सब मैट्रिक्स हो गया, मतलब इसी का पार्ट है ना ये भी। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लिया मैंने ऐसे ले लिया ACFD, ये क्या हो गई, ये भी एक इसी का पार्ट हो गया, तो ये भी इसके सब मैट्रिक्स है। अगर मैंने ले लिया X3 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ले लिया ये ABC, तो ये भी इसी का पार्ट है ना, इसी का पार्ट है, भले ही जरूरी नहीं देखो मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स हो गई, ये 1 रो है इसमें, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई, तो ये भी हमारी क्या हो गई, इस X मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स हो गई है। नेक्स्ट हमें निकालना है माइनर्स, कि माइनस, ये तो हमारी सब मैट्रिक्स की मैंने बात की, सब मैट्रिक्स, ये आप वीडियो को ना 2-3 बार देख लेना, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी सारी चीजें, और बस बैठानी है, डेफिनेशन वगैरह का वो ये सब कुछ चक्कर नहीं है कि याद करनी, सिर्फ ये चीजें समझनी है कि ये होता क्या है। अब माइनर्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने ये x1 निकाला, इसका सब मैट्रिक्स निकाली, अभी सब मैट्रिक्स का भी तो कुछ डिटरमिनेंट आएगा ना, पता नहीं क्या बट डिटरमिनेंट आएगा, तो जो भी इसका डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने ये भी एक सब मैट्रिक्स ली थी, अब ये जो हमने सब मैट्रिक्स ली डिटरमिनेंट, तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा, जब हम इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका माइनस। और ये जो हमने एक ये वाली सब मैट्रिक्स ली, इसका भी डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ आएगा, तो ये क्या होगा, जो डिटरमिनेंट आएगा ये होगा इनका क्या होगा, माइनस। मीन्स जब हम सब मैट्रिक्स लेते हैं और सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, जब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट किसका, सब मैट्रिक्स का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइनस। और सब मैट्रिक्स भी कैसी, सिर्फ स्क्वायर, मतलब इसमें माइनस निकलेगा, इसमें माइनस निकलेगा, इसमें माइनस नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। सब मैट्रिक्स है ये, वैसे तो ये सब मैट्रिक्स तो है, बट माइनस सिर्फ उसी के बनेंगे जिसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी। देखो एक बार फिर से समझ लो, हमने ये 3 सब मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, हमारे पास ये तीनों ही सब मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट हम सभी के निकालेंगे, डिटरमिनेंट इसका भी निकलेगा, डिटरमिनेंट इनका भी निकलेगा, तीनों का निकल सकता है,
लेकिन हम माइनर्स सिर्फ उसको बोलेंगे जो सब मैट्रिक्स स्क्वायर थी, और जब हमने स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला हम सिर्फ उसी को माइनस बोलेंगे। ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाला तो ये माइनस कहलाया जाएगा। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सब मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स है बट स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं है, तो हम इसके डिटरमिनेंट को माइनस नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज देखो क्या होता है। जैसे मान लिया मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब, पहली बात तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो और कॉलम है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो ये रो थी ना, तो अब ये कॉलम बन जाएगा। ये रो थी, ये अब हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया, तो बस ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमारे सिर्फ गिने चुने 2-4 टॉपिक बचे हैं। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। वो मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन तभी एक्सप्लेन करूंगी जब मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगी। बिकॉज अगर मैं विदाउट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी तो ये थोड़े डिफिकल्ट होगी समझने में। ठीक है, मतलब थोड़ी मुश्किल आएगी समझने में, वैसा कुछ खास उसका मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम, बट हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो बेटर है हम इसको थोड़ी इसी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, तो उसके लिए बेटर है इसको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, आप एक बार इनको देख लेना। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा, नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी बन जाए तो इनवॉलेंट्री। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने में वो मैट्रिक्स खुद आ जाए तो आइडेम्पोटेंट। किसी मैट्रिक्स की कुछ पावर लो और एक किसी पर्टिकुलर पावर पे वो क्या आ जाए, 0 बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले नॉन जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले नॉन जीरो। जिसमें एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो वो रो, जिसमें एक कॉलम होगा और रो कितनी भी हो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। यूनिट मैट्रिक्स वो जिसमें डिटरमिनेंट 1 होंगे, सॉरी डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे बाकी सब 0। डायगोनल मैट्रिक्स वो होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे बाकी सब 0। स्केलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे बाकी सब 0 होंगे। यूनिट मैट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन करी थी। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम सेम होंगे। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सभी के सभी क्या होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, मैट्रिक्स क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, देखो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार देखी आपको सारी चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, तो इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना। बेटर हो तो आप थोड़े नोट्स, मतलब नोट्स ही मतलब जैसे मैंने अभी रफली थोड़ा लिख के बताया, आप भी थोड़ा ऐसे लिख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, एक एक वर्ड ही तो लिखना है कि नीलपोटेंट क्या है, आइडेम्पोटेंट क्या है, इनवॉलेंट्री क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, वरना आप वीडियो से 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, आपको सब दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। एंड हम कल या फिर परसों मैं वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें हम इनके क्वेश्चन करेंगे, और ये पूरा यूनिट हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे से। इसमें डिटरमिनेंट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आई होप आपको डिटरमिनेंट और जो मैट्रिक्स की आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जो हमारे इंट्रोडक्शन आज हमने कराया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।